वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश करेंगे। अरुण जेटली और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह करीब 9:15 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उन्हें आम बजट के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देंगे। इसके बाद वो संसद भवन की ओर रुख करेंगे, जहां 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में अरुण जेटली औद्योगिक और आर्थिक विकास को हवा देने के लिए सुधारवादी कदमों और टैक्स में छूट जैसे प्रावधानों की दवा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि पहले बजट में जेटली इनकम टैक्स में छूट का दायरा भी बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा निवेश और औद्योगिक विकास तेज करने के लिए टैक्स छूट के और भी कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय विनिवेश के जरिए अधिक से अधिक आय हासिल करने का लक्ष्य रख सकती है। बजट में महंगाई पर लगाम और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के अलावा वित्त मंत्री के सामने कई चुनौतियां। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे जेटली? मोदी सरकार में देश के वित्त मंत्री का जिम्मा संभाल रहे अरुण जेटली आज जब सरकार का पहला बजट पेश करेंगे तो उनके सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ मिडिल क्लास वित्त मंत्री से टैक्स रियायतों की उम्मीद कर रहा है, तो दूसरी ओर देश को आर्थिक तरक्की की राह पर दौड़ाने की जिम्मेदारी भी वित्त मंत्री के कंधों पर ही है। सरकारी निवेश पिछले कुछ सालों में कम हुआ है। जब भी सरकार को खर्चे में कटौती करनी होती है, वो निवेश में कटौती करता है। देश की अर्थव्यवस्था को सरकारी निवेश की सख्त जरूरत है। जेटली को खर्चों की प्राथमिकता तय करनी होगी। सालों से अधूरे और नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड का जुगाड़ सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ऐसे में विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन की नीति पर अमल करने का दबाव भी वित्त मंत्री के सामने होगा। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, बढ़ सकती है इनकम टैक्स में छूट की सीमा। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश करेंगे तो देश भर के टैक्स पेयर्स की निगाहें उन पर होंगी। मोदी सरकार अपने चुनावी वायदे के मुताबिक इनकम टैक्स में छूट की सीमा 3 लाख तक बढ़ा सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपए है। 2 लाख से 5 लाख तक के इनकम पर 10% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख तक के इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा के इनकम पर 30% टैक्स लगता है। बुजुर्गों और महिलाओं को टैक्स में छूट भी हासिल है। अब वित्त मंत्री से लोगों को उम्मीद है कि वो टैक्स में राहत देकर ही महंगाई की मार से जनता को कुछ राहत दे सकते हैं। घर खरीदने वालों को मिलेगा तोहफा। होम लोन पर 2.5 लाख हो सकती है टैक्स छूट की सीमा। एक अदद घर खरीदने का सपना संजोए लोगों को आज वित्त मंत्री अरुण जेटली राहत दे सकते हैं। मोदी सरकार होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से आम ग्राहकों को फायदा होगा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग है। मौजूदा दौर में अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए 9.25% ब्याज दर पर लिया हुआ है तो उसे सालाना 2,19,804 रुपए चुकाने होते हैं। इसमें 1,85,000 रुपए ब्याज के मद में जाते हैं। 34,804 रुपए मूलधन के मद में जाता है। ऐसे में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख होने की वजह से टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए देश की जनता मोदी सरकार से होम लोन टैक्स में छूट की सीमा की आस लगाए बैठी है। सबको मकान दिलाने का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार बजट में कंस्ट्रक्शन के लिए टैक्स में छूट दे सकती है। रियल एस्टेट में FDI पर भी रहेगा जोर। सबको घर देने का सपना जो मोदी सरकार ने दिखाया है, इस बजट में उसके लिए काफी कुछ हो सकता है। वित्त मंत्री आम आदमी के लिए सस्ते मकानों वाले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए टैक्स छूट दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश लाने के लिए बड़े कदमों की घोषणा हो सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए छोटे निवेशकों को भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और इन सब कदमों से मकानों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। मोदी सरकार दे सकती है युवाओं को भी तोहफा, सस्ते होंगे स्मार्ट गैजेट्स। महंगे गैजेट से शौकीन लोगों के लिए आज से अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। हाईटेक गैजेट से लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली गैजेट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटा सकते हैं। पिछले बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गैजेट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी थी। ड्यूटी बढ़ाने से मोबाइल फोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम बढ़ गए थे। सेट टॉप बॉक्स का इम्पोर्ट महंगा होने से टीवी देखना महंगा हो गया था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली इस मोर्चे पर आम लोगों को राहत दे सकते हैं। महंगे मोबाइल फोन पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म की जा सकती है या कम हो सकती है। सेट टॉप बॉक्स पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। बजट में महिलाओं को भी मिल सकती है खुशखबरी। सस्ता हो सकता है सोना। सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई जाएगी। बजट पेश होने के बाद आज से सोना खरीदना सस्ता हो सकता है। मोदी सरकार महिलाओं और व्यापारियों को खुश करने के लिए सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। यूपीए सरकार ने सोने का इम्पोर्ट रोकने के लिए विदेश से आने वाले सोने पर 10% आयात शुल्क लगाया था। सोना इम्पोर्ट करने वालों को 20% गहने निर्यात करने की शर्त थी। सोने पर टैक्स बढ़ाने से देश में सोने का दाम बढ़ा, सोने का आयात महंगा हुआ और महिलाओं के लिए ज्वेलरी खरीदना भी महंगा हो गया। ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार गोल्ड पर ड्यूटी घटाकर सोना सस्ता कर सकती है। गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5% तक घटाई जा सकती है। साथ ही 20% ज्वेलरी निर्यात करने की शर्त को भी खत्म किया जा सकता है। सर्विस सेक्टर से भी जुड़े लोगों को मिल सकती है गुड न्यूज। बजट में सर्विस टैक्स से राहत दे सकती है सरकार। मोदी सरकार आज सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को राहत दे सकती है। फिलहाल सर्विस सेक्टर पर 12% टैक्स लगता है। देश में 17 लाख सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं। 7 लाख रजिस्टर्ड यूनिट्स टैक्स देती हैं। सर्विस टैक्स के कारण खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ महंगा हो गया है।
लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वित्त मंत्री सर्विस टैक्स का भार कुछ कम कर सकते हैं। वित्त मंत्री आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर भी कर सकते हैं और सर्विस टैक्स घटाकर कंज्यूमर्स और व्यापारियों को राहत दे सकते हैं। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बजट में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का हो सकता है ऐलान। राज्य सरकार को मिलेगी बड़ी मदद। फल सब्जियों की महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार बजट में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का ऐलान करेगी। इसका मतलब ये है कि महंगाई से निपटने वाले फंड के लिए केंद्र सरकार अपने बजट में से एक तय रकम अलग रख देगी। फिर अगर साल में कभी भी खाने पीने की किसी चीज के दाम बढ़े और राज्य सरकार सामान को खरीद कर लोगों को सस्ता देना चाहे तो उस फंड के पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। अगर सरकार सस्ता बेचेगी तो बाजार में दाम भी गिर जाएंगे और सरकार के पास ये फंड मौजूद होगा जिससे वो महंगा खरीद कर सस्ता बेच सकती है और इस तरह महंगाई को काबू में लाया जा सकता है। वित्त मंत्री के पिटारे से बेरोजगारों के लिए भी काफी कुछ निकलने की उम्मीद। बिजनेस के लिए सस्ता लोन मिलेगा। बेरोजगारों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे। बेरोजगार युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में काबिज हुए मोदी बजट में ऐसे कदम उठा सकती है जिससे जॉब मार्केट में तेजी आए। देश में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 5 में से एक युवा के पास नौकरी नहीं है। इसलिए मोदी सरकार जॉब मार्केट में जान फूंकने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे सकती है। 1400 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को करियर सेंटर बनाया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ट्रेनिंग जॉब की सुविधा दी जा सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग में 2 साल के डिग्री कोर्स की शुरुआत हो सकती है। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन दिया जा सकता है। मोदी देश में मैन पावर को स्किल्ड करने पर जोर दे रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्री नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए सेंटर खोलने का प्रस्ताव बजट में कर सकते हैं। मोदी सरकार छात्रों को भी दे सकती है तोहफा। सस्ते एजुकेशन लोन का होगा ऐलान। लोन के ब्याज पर भी मिलेगी सब्सिडी। युवा वर्ग को भी जीत का बड़ा तोहफा देते हुए मोदी सरकार इस बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक महंगे एजुकेशन लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिल सकती है। एजुकेशन लोन के ब्याज पर 2% तक की छूट मिल सकती है। इसके साथ ही युवाओं को तोहफा देने के लिए मोदी सरकार सस्ते एजुकेशन लोन के साथ ही पढ़ाई के लिए खरीदे जाने वाले कंप्यूटर्स पर भी एक्साइज ड्यूटी 10% से घटाकर 9% कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार एजुकेशन लोन विशेष रियायत का आज ऐलान कर सकती है। देश के किसानों का भी मोदी सरकार रखेगी खास ध्यान। बजट में किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का हो सकता है ऐलान। मोदी सरकार के पहले बजट में देश के किसानों के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी के पहले बजट में किसानों के लिए आधुनिक खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सकता है। बिचौलियों को खत्म करने पर जोर हो सकता है। खेती के लिए लोन पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। कृषि में निवेश के लिए योजना का ऐलान हो सकता है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार हो सकता है। सिंचाई के लिए जल विकास योजना का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो कृषि रिटेल को देसी और विदेशी निवेश के लिए खोलने का भी ऐलान हो सकता है। बजट में व्यापारियों और आम लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने की भी योजना। मोदी सरकार बजट में व्यापारियों और आम लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने की तरफ कदम उठा सकती है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टैक्स लगने से व्यापारी परेशान होते हैं। कई बार टैक्स देने में कीमतें भी बढ़ती हैं। इसलिए टैक्स सुधार के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बजट में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को जीएसटी में शामिल किया जा सकता है। जीएसटी के तहत एक स्लैब से टैक्स लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने पर कई बार टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। कर वसूली में होने वाली हेराफेरी रुकेगी। एक बार टैक्स लगने से कीमतें घटेंगी। जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी 2% तक बढ़ सकती है। ऐसे टैक्स चोरी कम होगी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। जीएसटी के तहत पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज पर पूरे देश में 12 से 16% का टैक्स रेट होगा। पेट्रोल और बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें भी हो सकती हैं सस्ती। देश में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकार उठाएगी कदम। बजट में इस बार गाड़ियों के दामों में खास बदलाव नहीं होने वाला, क्योंकि वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि एक्साइज की जो छूट गाड़ियों पर दी जा रही है वो दिसंबर तक जारी रहेगी। लेकिन बजट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां जरूर सस्ती की जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियों को टैक्स में छूट मिलेगी तो ये सस्ती हो सकती हैं। साथ ही हाइब्रिड गाड़ियां जो पेट्रोल और बैटरी दोनों की पावर से चलती हैं वो भी बजट में सस्ती की जा सकती हैं। इसके अलावा ट्रक और बसों की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन उनके लिए भी हो सकता है। गांवों के लिए भी जेटली के पिटार में बहुत कुछ है खास। गांव में ब्रॉडबैंड मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू करने की योजना। बेसिक फोन में भी मोबाइल बैंकिंग की मिलेगी सुविधा। देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की स्कीम का भी बजट में ऐलान किया जा सकता है। साथ ही गांव में बैंकों की शाखाएं बढ़ाने के लिए भी कई प्रावधान बजट में किए जा सकते हैं। जहां तक ग्राहकों का सवाल है तो ऐसी स्कीम की घोषणा हो सकती है जिसके जरिए आप अपने बेसिक मोबाइल फोन से भी बैंक खाते को ऑपरेट कर सकें। फिलहाल मोबाइल बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना पड़ता है। बजट में जिस योजना की घोषणा हो सकती है उससे बेसिक फोन में भी मोबाइल बैंकिंग हो सकेगी।